हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां हमने लास्ट लेक्चर तक जो चैप्टर 3 है वैद्युत विभव उसे पूरा कर लिया था। आज उसके बाद जो चैप्टर 4 है संधारित्र तथा परावैद्युत, इसे आज से कंटिन्यू करेंगे और हेडिंग बाई हेडिंग समझेंगे क्या रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा चैप्टर 4 है क्या है। संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक। और इसी के साथ आपसे गुजारिश है जैसे ही वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हमें क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत, इस चैप्टर में क्या है संधारित्र के बारे में जानेंगे। समांतर प्रेरण संधारित्र रहेगा, संधारित्रों का संयोजन रहेगा और प्रेरण द्वारा आवेशन की कुछ कंडीशन ही होंगी और साथ ही साथ जानेंगे हम धारिता। ठीक है, धारिता के माध्यम से जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं संधारित्र तथा परावैद्युत में चालक। ठीक है, क्या रहेगा? चालक, कंडक्टर। ठीक है, चालक क्या होते हैं? चालक की अगर हम बात करें तो चालक ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या है विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। चालक क्या रहेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। कंडक्टर यानी कि चालक। तो क्या है, या फिर देखो इसको ऐसे समझे, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कहते हैं आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है, उन्हें कहते हैं हम चालक। अगर बात करें इनके उदाहरणों की, यानी कि जैसे अगर समझे जो चालक हैं क्या रहेगा, लोहा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, ये सारे जो पदार्थ होंगे ये क्या रहेंगे तुम्हारे चालक, क्योंकि इनमें क्या है विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, अब बात करें अचालक या फिर क्या है विद्युत रोधी या परावैद्युत। अचालक, विद्युत रोधी या परावैद्युत। अचालक, विद्युत रोधी या परावैद्युत से मतलब क्या है, इसको अगर हम समझें तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है उन्हें हम कहते हैं चालक कहें या विद्युत रोधी कहें या फिर क्या कहें परावैद्युत। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जाम्पलों की, इसके एग्जाम्पल रहेंगे जैसे लकड़ी, कागज, मोम आदि। ये क्या कहें हम, या तो इन्हें हम अचालक कहें, विद्युत रोधी कहें या परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हेडिंग्स लिख लेते हैं इनकी, क्या रहेगा? चालक वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित की जा सकती है चालक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लिख ही रहे हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। ठीक है, अब बात करें चालक, तो चालक क्या रहेंगे? वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है अचालक अथवा परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है उन्हें हम कहते हैं अचालक कहें, परावैद्युत कहें या विद्युत रोधी कहें। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे चालक और अचालक। इसके बाद एक और होते हैं लेकिन उनको हम बाद में जानेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जिनके विद्युतीय गुण होते हैं, मतलब ये जो विद्युत धारा उनमें प्रवाह कर रहे हैं उनका जो विद्युतीय गुण है वो क्या है, चालक और अचालकों के बीच में होता है। एक और होते हैं जिनको लेकिन अभी डिटेल में जानना नहीं है, बाद में जानेंगे इनके बारे में। अर्धचालक, सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो अचालक यानी कि इंसुलेटर, अर्धचालक क्या रहेगा तुम्हारा, यानी ये वे पदार्थ होते हैं
जिनके जो विद्युतीय गुण हैं चालक और अचालकों के बीच में होते हैं, उन्हें कहेंगे हम अर्धचालक। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं चैप्टर्स की मेन हेडिंग रहेंगी। उतार लें जिसे उतारना है। अगली हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। अब बात करें वैद्युत धारिता है क्या, वैद्युत धारिता है क्या। ठीक है, वैद्युत धारिता के लिए अगर हम इसको समझें, जैसे मान लो कोई चालक है, चालक को अगर हम आवेश दे रहे हैं तो होता क्या है, उसके सिरों के भी जो विभवांतर होता है उसमें क्या है, वृद्धि हो जाती है। जैसे ही मान लो ऐसे समझते हैं, किसी चालक को हमने दिया क्यू आवेश, क्यू आवेश देने से क्या हुआ, उसके विभव में वृद्धि हो गई V। यदि किसी मतलब वैद्युत धारिता को समझना हमें तो क्या है, किसी चालक को दिए गए आवेश, हम चालक को आवेश दे रहे हैं और उस आवेश के कारण चालक के विभव में क्या हो रही है, वृद्धि। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को ही हम कहेंगे वैद्युत धारिता। क्या है, चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, या बात करें उसके सिरों के बीच विभवांतर में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही हम कहेंगे चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, और वैद्युत धारिता को क्या है, हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V। क्या बनेगी वैद्युत धारिता, चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र इसका, C बराबर Q/V। अब बात करें इसके मात्रक की, यानी कि वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या बनेगा, ऊपर क्या है, आवेश बटे विभव, तो यानी कूलाम प्रति वोल्ट। वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है, लेकिन इसे क्या है, यूजुअली इसके लिए स्पेशली एक मात्रक भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कहते हैं कूलाम प्रति वोल्ट है, जिसे फैरड कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसे फैरड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 फैरड बराबर रहेगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो क्या है, वैद्युत धारिता का जो मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट बनता है, लेकिन उसे हम कहते हैं क्या है, फैरड। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे क्योंकि ये फैरड क्या है, एक बड़ा मात्रक है, फैरड क्या है, इसका बड़ा मात्रक है, तो इसके जो मात्रक है हम छोटे छोटे मात्रक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बात करें जैसे इसके छोटे एक मात्रक की, तो एक मात्रक रहेगा 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड मान क्या रहेगा, 1 गुणा 10⁻⁻⁶ फैरड। ऐसे अगर हम बात करें 1 पिकोफैरड, 1 पिकोफैरड, तो इसका मान पिको में क्या है, 10⁻⁻12 होते हैं, तो कितने जाएंगे, 1 गुणा 10⁻⁻12 फैरड। मोस्टली क्या है, इसकी जो मात्रक है माइक्रोफैरड, पिकोफैरड ये प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि ये जो फैरड है धारिता के लिए क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब साथ ही साथ इसकी बात कर लेते हैं विमीय सूत्र की। ठीक है, तो इसका हमें विमीय सूत्र देखना है, तो इसके विमीय सूत्र के लिए अगर हम बात करें, यानी कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। अब मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अगर तुम्हें जब भी विमीय सूत्र निकालने हैं तो रटने की बजाय ऐसे समझो वो आया कैसे है, रटने की बजाय क्या समझना है हमें, वो आया कैसे है। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे हम क्या कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते हैं, अगर कहीं पूछा है तो आसानी से क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो है क्या, हमें पता है धारिता का सूत्र क्या है, आवेश बट्टे विभव, आवेश बट्टे क्या है, विभव। तो यानी इसके विमीय सूत्र के लिए क्या करेंगे हम, Q का विमीय सूत्र आवेश का बट्टे V का विमीय सूत्र। अब बात करें जो आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या रहता है, TA। आवेश का विमीय सूत्र क्या रहेगा, TA रहेगा। वहीं अगर हम बात करें विभव, विभव के विमीय सूत्र की, तो देखो विभव का विमीय सूत्र क्या रहेगा, mL2T-K3A-K1। ये हो जाएगा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र।
अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत धारिता का विभव सूत्र निकालना है। और जबकि जब भी हम कोई विभव सूत्र लिख रहे होते हैं तो वो क्या है, भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये सारे जो मान है ml2 t-3 माइनस पर निकाल चले जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो होगा क्या, जब ये ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे m यहाँ पर घात 1 है, ऊपर आएगा तो कितने हो जाएंगे, m पर घात माइनस के 1। l की घात कितनी है, 2 है, ऊपर जाएगी तो कितने हो जाएंगे, l टू दी पावर माइनस के 2, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर देखें, t पर पावर माइनस के 3 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ऑलरेडी t 1 है तो 3 और 1 t कितने हो जाएंगे, इनकी घात कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर बात करें जो विद्युत धारा के लिए मात्रक a है एम्पियर, तो a माइनस के 1 ऊपर जाएंगे तो क्या, एक 1 और एक 1 कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो वैद्युत धारिता का जो विभव सूत्र है वो क्या बन गया, वैद्युत धारिता का विभव सूत्र हुआ m माइनस के 1 l माइनस के 2 t टू दी पावर 4 और a2, ये हो गया वैद्युत धारिता का विभव सूत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। था कि क्या है वैद्युत धारिता, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है, ये जाएगा। तो क्या बना वैद्युत धारिता, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। इसे क्या है, C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे जो वैद्युत धारिता है ये क्या है, स्केलर राशि है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि रहेगी वैद्युत धारिता, अदिश राशि है। वैसे भी अगर हम देखेंगे क्या है, अदिश आवेश विभव भी अदिश है, दोनों अदिश राशियों का अनुपात तो क्या बन जाएगी राशि, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया वैद्युत धारिता के बारे में, इसका सूत्र हो जाएगा। ये इसका मात्रक बात करें क्या रहेगा, कूलाम प्रति वोल्ट है, जिसे क्या कहते हैं, हम फेरेड कहते हैं। 1 फेरेड बराबर रहेगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। और बात करें इसके अन्य छोटे छोटे मात्रक हैं, 1 माइक्रो फेरेड, 1 पिको फेरेड। 1 माइक्रो फेरेड में क्या है, 1 गुणा 10⁻⁻⁶ फेरेड होते हैं, और 1 पिको फेरेड में 1 गुणा 10⁻⁻12 फेरेड होते हैं। बात करें इसके विभव सूत्र की, तो वैद्युत धारिता का जो विभव सूत्र है वो क्या हो जाएगा, m टू दी पावर माइनस के 1 l टू दी पावर माइनस के 2 और t टू दी पावर 4 a टू दी पावर 2, ठीक है। ये हो गया वैद्युत धारिता का विभव सूत्र। तो अभी के लिए उतारें, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विलगित गोली चालक की धारिता। हमें क्या एक विलगित गोली चालक है, विलगित गोली चालक से मतलब है कि उसको क्या हम आवेश देंगे वो क्या उसके पृष्ठ पर ही वितरित रहेगा। तो हमें क्या है ऐसे विलगित गोली चालक की निकालनी है धारिता, धारिता क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या है, सबसे पहले मैंने ऐसा क्या हुआ है, एक गोली चालक माना है, ठीक है, एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है, और ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन क्या है, कैपिटल K है। सबसे पहले क्या माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कैपिटल K है। विलगित गोली चालक को प्लस Q कूलाम का आवेश दिया गया है। इसे क्या है, प्लस Q कूलाम का आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है। इसे जो आवेश दिया गया है गोली चालक को, तो वो क्या है, इसके पृष्ठ पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो इस कारण होगा क्या, इससे होगा क्या, तो चूंकि ये जो आवेश संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो देखो इस कारण होता क्या है कि अगर हम बात करें गोली चालक के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना हो, तो गोली चालक के सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा उसका मान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब और एक चीज़ और, अगर हम बात करें इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, चूंकि हमें पता है यहाँ जो आवेश है वो ऐसे व्यवहार करेगा
कि संपूर्ण आवेश क्या है कि केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी वो ऐसे प्रतीत होंगी कि सारी वैद्युत बल रेखाएं इसके केंद्र से होती हुई गुजर रही हैं, केंद्र से अविलंबित बाहर की ओर जा रही है, जो कि हमने चित्र के द्वारा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ऐसे समझे, हमें क्या है विलगित गोली चालक के पृष्ठ पर या बाहर कहीं भी अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो उसके लिए देखो होगा क्या, ये जो आवेश है ऐसे व्यवहार करेगा कि संपूर्ण आवेश है गोलीय जो चालक है विलगित गोली चालक है उसके क्या केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगा इसके चित्र के बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, माना एक विलगित गोलीय चालक, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल a मीटर। तो ये क्या है विलगित गोलीय चालक है और इसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल a मीटर है। ठीक है, ये क्या है कैपिटल K परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है और ये ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तांक कितना है कैपिटल K है। ठीक है, ये रहेगा गोली चालक के समीप, और ये मानते हैं कि ये जो गोली चालक है उसके समीप क्या है कोई अन्य चालक नहीं है, जिससे क्या है इसके आवेश का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जितना है उतना रहेगा। उसके बाद माना गोली चालक को क्या है प्लस Q कूलाम का आवेश दिया गया है। ये तो क्या हमने गोली चालक को क्या है प्लस Q कूलाम का आवेश दिया जाता है, जो कि क्या होता है इसके जो बाहरी पृष्ठ है उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जो आवेश दिया गया वो क्या है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस जिस कारण होगा क्या, अगर हम गोली चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव निकालें तो सभी बिंदुओं पर विभव क्या रहेगा तुम्हारा समान होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बात करें गोली चालक के पृष्ठ पर अथवा गोली चालक के बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। अगर हमें गोली चालक के पृष्ठ पर या बाहर किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे मानेंगे कि जो आवेश है प्लस Q आवेश है वो क्या है गोली चालक के केंद्र पर स्थित मान सकते हैं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि अगर हमें गोली चालक के कारण इसके बाहर या इसके पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो जो आवेश प्लस Q कूलाम का आवेश है वो क्या है ऐसे व्यवहार करेगा कि वो क्या है गोले के केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 के Q बटे और त्रिज्या कितनी है A। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसका ऐसे मानते हैं माना, यहाँ ध्यान रखना है कैपिटल क्या परावर्तांक माध्यम है। उसके बाद मानते हैं माना गोलीय चालक की धारिता, ये जो गोली चालक हमने माना है, ठीक है, इसकी धारिता मान लेते हैं, इसकी धारिता मान लेते हैं क्या है C है। माना विलगित गोली चालक की धारिता क्या है C है। तब वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, C बराबर क्या होता है Q बट्टे V। क्या रहेगा C बराबर Q बट्टे V। देखो होता क्या है, इसको मान अगर हम समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 से V का मान लिखने पर, समीकरण नंबर 1 से V का मान रखने पर, तो मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा C बराबर Q बट्टे V का मान क्या है 1/4πε0 कैपिटल K Q बट्टे A। और हम यहाँ देख रहे हैं Q से Q क्या होगा तुम्हारा, ये कट जाएगा और बाकी के जो सारे पद हैं जो कि बट्टे के बट्टे में तो कहाँ चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर, ये बन जाएगा 4πε0 के A। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये बन जाएगा और अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या हो गया C बराबर 4πε0 के A। इसे मान लेते समीकरण नंबर 2, तो क्या हो गया विलगित गोली चालक की धारिता क्या आ गई C बराबर 4πε0 के A। ठीक है, ये हो गई हमारे विलगित गोली चालक की धारिता जो कि हमें ज्ञात करनी थी। अब एक चीज और, ठीक है, अगर जो विलगित गोली चालक है एक निश्चित परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है, यदि विलगित गोली चालक क्या है
एक निश्चित परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है तो उसकी जो धारिता होगी, क्योंकि देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारे नियत मान है कैपिटल की, ये भी हमने नियत कर लिया कि जो गोलीय चालक है एक माध्यम में स्थित है तो वह क्या उसकी जो धारिता है वो किस पर निर्भर करेगी, ए पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, यदि गोलीय चालक निश्चित परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तब गोलीय चालक की धारिता उसकी किसके ऊपर निर्भर करेगी, त्रिज्या, उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या कैसी रहेगी, अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात C अनुक्रमानुपाती A। क्या हो जाएगा, C अनुक्रमानुपाती A, यानी कि जो विलगित गोलीय चालक की धारिता है वो क्या है उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती रहेगी। जितनी ज्यादा गोलीय चालक की त्रिज्या होगी उतनी ही क्या उसकी विद्युत जो धारिता है उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ऐसा करते हैं, मानती है जो विलगित गोलीय चालक है कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में ना होकर हवा या निर्वात में स्थित है, तो कैसे करते हैं, यदि गोलीय चालक हवा या निर्वात में स्थित है, विलगित गोलीय चालक क्या है, हवा या निर्वात में स्थित है, तब तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर K का मान कितना लिखेंगे 1, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और हवा या निर्वात के लिए मान लेते हैं C नॉट। मतलब अगर बात करें विलगित गोलीय चालक जो है उसकी हवा या निर्वात में वैद्युत धारिता है उसका मान होगा C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 3। तो देखो हमने ये देख ली विलगित गोलीय चालक की धारिता, अगर जो विलगित गोलीय चालक है कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तो वो क्या होगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A। यदि विलगित गोलीय चालक हवा या निर्वात में स्थित है तो K का मान हो जाएगा 1, तो हवा या निर्वात में विलगित गोलीय चालक उसकी धारिता हो गई C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करता हूं मैं, समीकरण नंबर 2 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 3, यानी कि तुम्हारा ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें समीकरण नंबर 3 से मैं भाग करता हूं तो देखो ये बन क्या जाएगा, ये हो जाएगा C बट्टे C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कट जाएंगे और बचेगा क्या, कैपिटल K। क्या बचेगा, कैपिटल K। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि किसी भी माध्यम का कि क्या होता है, परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता तथा हवा या निर्वात में विलगित गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या पता चला हमें इससे, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 3 से भाग दिया कि किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता तथा हवा या निर्वात में विलगित गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखना होगा कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक विलगित गोलीय हवा मतलब माध्यम में क्या रहेगा, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में विलगित गोलीय चालक की धारिता तथा हवा या निर्वात में विलगित गोलीय चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग होगी विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो अभी के लिए उतारे हैं इसे, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग। तो ये हमारी हेडिंग हुई आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई हेडिंग समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई उसकी दोबारा बतानी है, कोई नई कुछ पूछना है तो क्या बता सकते हैं। धन्यवाद।